उत्तरी गाजा इलाके का जबालिया जल रहा है। यहाँ शरणार्थी शिविर पर इजरायल ने अंधाधुंध बमबारी की है और इसमें बहुत से लोगों की मौत हुई है। इजरायल का दावा है कि उसने हमास के कमांडर को इस हमले में मार गिराया है। जबालिया की तबाही की ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आप चौंक जाएंगे। जबालिया, जलता जबालिया, जल गया जबालिया कैंप। हमला किया गया है, हवाई हमला सामने आपको दिख रहा होगा। गाजा के आसमान पे धीरे धीरे वो चमकीला सा जो आपको वीडियो दिख रहा है सामने में, वो गाजा के आसमान पे जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर आईडीएफ ने हमला किया। और आपको हम जबालिया दिखाते हैं, यहाँ से सामने में जो शहर दिख रहा है आपको, वो जबालिया है। 15 मिनट से लगातार हमले हो रहे हैं और आवाज हमें लगातार आ रही है। और जैसे जैसे हमला रुकता है, जो पूरा शहर है वो हमें दिखने लगता है। इजराइल ने उत्तरी गाजा में सबसे बड़े जबालिया रिफ्यूजी कैंप को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने इस हमले में हमास के एक सीनियर कमांडर इब्राहिम बियारी समेत 50 लड़ाकों को मार गिराया है। אנו ממשיכים להעמיק את הפעולה ברצועת עזה באופן משמעותי בצורה קרקעית בצפון הרצועה. במהלך הלילה לוחמי צה"ל ניהלו קרבות משמעותיים, ביניהם אחד הקרבות ממבנה קומות באזור ג'באליה. ירו מחבלים לעבר כוחות שלנו בשטח. המבנה הזה, כמו מקומות רבים נוספים, מחבלי חמאס משתמשים בהם כמקלט. במקרה הזה מדובר במכוון. जबालिया क्षेत्र में मौजूद शरणार्थी शिविर करीब 1.4 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। हमले से पहले यहां करीब 1,16,000 लोगों ने पनाह ले रखी थी। जबालिया पर इजराइल युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। इजराइल का दो टूक जवाब है। रिफ्यूजी कैंप पर हमला इसलिए कि हमास के आतंकी कैंप को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। शरणार्थी शिविर में हमास के आतंकी इसलिए छिपे हैं क्योंकि उन्हें लगा कि इजराइल जबालिया पर इस तरह का हमला नहीं करेगा। इजराइल ने एक एक हमास के आतंकी का सर्वनाश करने तक युद्ध जारी रखने की कसम खाई है। नतीजा सामने है। जबालिया अपने भाग्य पर आठों पहर आंसू बहा रहा है। जबालिया क्षेत्र में कोई पहली बार हमला नहीं हुआ है, लेकिन जिस लेवल का हमला था उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इजरायल की सेना को सूचना थी कि वहां हमास का कमांडर छिपा बैठा है, इसलिए शरणार्थी शिविर पर ही इजरायल की सेना ने हमला कर दिया। लेकिन हमास का दावा है कि न तो वहां उनका कोई लड़ाका था और न किसी कमांडर के मारे जाने की पुष्टि हुई है। कौन था हमास का वो कमांडर? 7 अक्टूबर को इजराइल पर क्रूर हमले का प्लान रचने में शामिल था। हमास का कमांडर इब्राहिम बियारी का क्या था बैकग्राउंड? इजराइल का टारगेट नंबर 5 क्यों था इब्राहिम बियारी? इब्राहिम बियारी मारा भी गया या जिंदा है जैसा कि हमास का दावा है? इजरायली सेना का दावा है कि उसके सैनिकों ने अब तक हमास के 11,000 ठिकाने तबाह किए हैं। סינואר וכל בכירי חמאס מנסים לייצר תמונה של עזה הרוסה ועזתים הרוגים באשמת ישראל ואשמת צה"ל. הם לא יצליחו להסתיר את האשמים האמיתיים, הם עצמם שהמיתו אסון על עזה. जबालिया कैंप पर हुए हमले में अल जजीरा के एक इंजीनियर के परिवार के 19 सदस्यों की मौत हो गई। हमास का आरोप है कि इजराइल की सेना ने किसी आतंकी को मारने के लिए नहीं, बल्कि सिविलियन को सीधा निशाना बनाया ताकि लोग जगह छोड़कर भागे और वहां इजरायली सेना का कब्जा हो जाए। जाहिर तौर पर इजराइल इस वक्त जिन ठिकानों को जलाकर खाक कर देता है, वहां इजरायली झंडा फहराया जाता है। सवाल है, क्या सिर्फ हमास के कमांडर इब्राहिम अल बयारी को मारने के लिए इजराइल ने शरणार्थी शिविर पर हमला कर दिया?
इजरायली सुरक्षा बलों के मुताबिक हमास का शीर्ष कमांडर अल बयारी 7 अक्टूबर को इजरायल पर आतंकी हमला करने वालों में से एक था। इब्राहिम अल बयारी गाजा पट्टी में जबालिया शरणार्थी शिविर में तैनात सेंट्रल हमास के जबालिया बटालियन का कमांडर था। इब्राहिम अल बयारी इजरायल पर हमले के बाद से गाजा पट्टी में हमास के सभी अभियानों की देखरेख कर रहा था। इब्राहिम अल बयारी 2004 के अल दूद बंदरगाह पर हुए हमले में हमास के आतंकियों को भेजने में भी शामिल था। इस हमले में इजरायल के 13 लोगों की मौत हो गई थी। इजरायल का दावा है कि इब्राहिम अल बयारी इजरायल पर हुए कई हमलों में शामिल था। लड़ाकू विमानों ने हमास के शरणार्थी शिविर में हमला किया और वहां सब कुछ तबाह कर दिया। इस दौरान सेना ने हमास के सेंट्रल जबालिया बटालियन के कमांडर इब्राहिम अल बयारी को भी मार गिराया। आईडीएफ ने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट शेयर किया है कि इजरायली सेना के हमले में हमास के भूमिगत आतंकवादी ढांचे ध्वस्त हो गए हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में उसके आतंकी मारे गए। आईडीएफ के मुताबिक इस दौरान जबालिया के निवासियों से अपनी सुरक्षा के लिए दक्षिण की तरफ जाने को कहा गया है। इजरायल की इस अपील का बड़ा असर होना चाहिए, लेकिन कैसे? लोग कहां जाएंगे इतनी जल्दी? उन्हें कौन ठौर देगा? अरब देशों के फिलिस्तीनियों को बचाने के वादे गाजा के गर्द में मिल गए हैं। गाजा के 20 लाख लोग एक साथ कहां गायब हो जाएंगे? इस बड़े सवाल का बहुत छोटा सा जवाब मिस्र के बॉर्डर राफा से आया है। पहली बार विदेशी नागरिकों के लिए राफा बॉर्डर खोला गया है। यहां से करीब 400 लोग मिस्र पहुंचेंगे। इनमें जख्मी हुए फिलिस्तीनी नागरिक भी शामिल हैं। मिस्र ने वादा किया है कि वो जख्मी फिलिस्तीनियों को भी राफा बॉर्डर को पार करने की इजाजत देगा, जिससे उनको सही इलाज मिल सके। गाजा की चलती जमीन पर राफा की कोशिश बूंद भर भी नहीं है। यहां खाना नहीं है, पानी नहीं है, लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, बिजली नहीं है। रात होते ही गाजा अंधेरे में डूब जाता है। इंटरनेट बंद है। लोगों को उस हिस्से जिसे दुनिया कहते हैं, इन लोगों से गाजा के लोगों का कनेक्शन कट गया है। उम्मीद की धुंधली सी भी किरण नहीं दिखती सीज फायर की। अरब देशों ने गाजा पट्टी को उसकी किस्मत पर छोड़ दिया है। खुद को फिलिस्तीनियों का अलमदार मानने वाले ईरान, तुर्की, यमन, लेबनान, जॉर्डन जैसे देश कहां हैं? क्या गाजा की इससे भी बुरी गत बनने के इंतजार में है? ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अरब देशों की अटूट एकता की कस्में गाजा में दम तोड़ रही हैं। ईरान की धमकियों को इजरायल की सेना ने जबालिया की जमीन में दफन कर दिया है। ईरान की सेना पूरी गाजा पर टूट रही है। गाजा के कतरे कतरे में बारूद भरा जा रहा है। कौन रोकेगा? रिफ्यूजी कैंप पर हमले से इजरायल को अरब देशों का हाल आप देख चुके हैं। अब कुछ ऐसे देशों की लिस्ट देखिए जो इजरायल के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। बोलीविया ने इजरायल के साथ संबंध तोड़ दिए हैं। कोलंबिया और चिली ने गाजा में नागरिकों की मौत की निंदा करते हुए अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। राजदूत वापस बुलाने या राजनयिक संबंध तोड़ लेने से भी नहीं लगता कि इजराइल पर कोई असर पड़ेगा। इजराइल पहले हवा से और अब जमीन पर तबाही मचा रहा है। उत्तरी गाजा के जबालिया कैंप पर इजराइल ने कम से कम 6 हवाई हमले किए। इजराइल इस बात को दोहरा भी रहा है कि जहां जहां हमास के लड़ाके होंगे वहां हमले किए जाएंगे। हमास के लड़ाकों को ह्यूमन शील्ड बना लेने का कारण छोड़ा नहीं जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 3 नवंबर को फिर से इजरायल दौरे पर जाएंगे। अमेरिका बार बार ये बता रहा है कि वो इजरायल के एक्शन के साथ चट्टानी मजबूती के साथ खड़ा है। इजरायल ने इस बीच कुछ नरमी दिखाई है तो वो अमेरिका के कहने पर ही इजरायल हर रोज 100 ट्रकों को गाजा जाने की मंजूरी देगा ताकि आम लोगों को राहत सामग्री मिल सके। ये राहत सामग्री गाजा के लोगों के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।
लेकिन गनीमत है कि इतनी भी मिल रही है, वरना इजराइल के इरादे और अमेरिका का इजराइल के साथ दोनों बता रहे हैं कि गाजा का संपूर्ण अंत होना निश्चित है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल में मौजूद अमेरिकी कमांडो गाजा में बंधकों की लोकेशन पता करने की कोशिश कर रहे हैं। बंधकों की रिहाई में इजराइल कामयाब हुआ तो भी हमले शायद ही रोके, क्योंकि अब इजराइल विश्व संस्थानों के पार खड़ा अपनी लकीर खींचता दिख रहा है हमास के सर्वनाश का।